फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमें यहां पर अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देखने को मिली है। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि आखिर ऐसा क्या है कि हम आपके सामने ये न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये न्यूज़ है कि 500 पदों पर भर्ती होने वाली है। अब आप बोलोगे कि मैडम कौन से पदों पर भर्ती होने वाली है? 500 तो पोस्ट आपने बता दी। तो जो एसआई की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जल्दी रूल बुक भेजी जाएगी और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के करीब 500 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। जल्दी इसकी रूल बुक तैयार कर ईएसबी को भेजा जाएगा और आरक्षक भर्ती के लिए ईएसबी को रूल बुक भेज दी गई है। ईएसबी अपने शेड्यूल के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए न्यूज़ की है ना। यहाँ पर आपको जल्दी एमपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या है, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और यहाँ पर 500 पदों के लिए ये पोस्ट आएगी। और ये न्यूज़ अभी हमारी अप्रैल में ही ये न्यूज़ हमें देखने को मिली है, तो इसीलिए हम क्या है आपके सामने ये लेकर आए हैं। नेक्स्ट इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि भाई अब एमपीएसआई में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ये हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो, अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या देखा था, एक लेटर आया था ऑफिशियली, व्यापम की साइट पर तो नहीं डला, लेकिन एक लेटर क्या है विभागों में सर्कुलेट हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि भाई जो एमपीएसआई का सिलेबस है वो क्या हो गया है, चेंज होगा। अभी तक हमने देखा था एमपीएसआई में कितना 200 मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन यहाँ पर एमपीएसआई का सिलेबस चेंज हुआ है, बिल्कुल एमपीपीएससी की तर्ज पर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आरक्षक और नवीन जीओपी, आरक्षक की बात करें तो उनका जो रिटन एग्जाम होता था वो 100 मार्क्स का, और शारीरिक दक्षता उनको कर दी गई है कितने मार्क्स की, 100 मार्क्स की। टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो गया एक तरीके से, मतलब रिटन एग्जाम 100 और फिजिकल 100, तो दोनों का जोड़ के ही क्या किया जाएगा, मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। इस तरीके से तो क्या हुई थी, अभी जो कुछ टाइम पहले हमारी आरक्षक की भर्ती हुई थी वो इसी तरीके से होगी, है ना। और उसके अलावा एमपीएसआई के बारे में उन्होंने क्या बोला कि जो रिटन एग्जाम होगा वो 600 मार्क्स का होगा और शारीरिक दक्षता फिजिकल होगा आपका 100 मार्क्स का। इससे पहले जो फिजिकल होता था उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होते थे, फिजिकल क्वालिफाइंग होता था, 0 नंबर का फिजिकल होता था। साक्षात्कार यहाँ पर 50 नंबर का कर दिया गया फ्रेंड्स, कितना, 50 मार्क्स का साक्षात्कार। जो साक्षात्कार इससे पहले होता था 10 नंबर का। तो पहले और अब के अंतर में जानते हैं कि देखो, इसका टोटल एसआई का कितना हो जाएगा आपका, 750 नंबर आपको किसके देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, 750 नंबर आपको एसआई के देखने को मिलेंगे। और 750 से फिर आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियल फाइनल नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग है कि जो लेटर सर्कुलेट हुआ था विभाग का, किसका, पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल का 24/6/22 का ये लेटर है, उसके अकॉर्डिंग ये लेटर सर्कुलेट हुआ था। तो इसीलिए आपके सामने लाए हैं, क्योंकि अभी 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। अब 500 पदों के लिए जैसे रूल बुक भेजी गई है, तो 500 पदों के लिए अप्रोक्स आएगा। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि पहले ये लेटर हुआ था तो कहीं जैसे पटवारी में हमें चेंज देखने को मिला, तो कहीं एमपीएसआई में भी हमें चेंज देखने को ना मिले। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं। देखो आगे, पहले अगर बात करूँ, जो पेपर होता था, कब लास्ट पेपर हुआ था फ्रेंड्स, 2017 में। लास्ट पेपर जब 2017 में हुआ था तो ये तो थे क्या हमारे सिलेबस, विज्ञान में गणित, भौतिक शास्त्र और क्या आती थी, केमिस्ट्री, ठीक है। और टाइमिंग कितना, अधिकतम मार्क्स कितने रहते थे, 100 मार्क्स का पेपर रहता था। और ये किसके लिए, टेक्निकल वाले, और हिंदी अंग्रेजी में दक्षता और सामान्य ज्ञान का पेपर कितना, 200 नंबर का पेपर रहता था, ठीक है। ये किसके लिए, एमपीएसआई के लिए, ठीक है। ये एमपीएसआई के लिए रहता था, जिसमें हिंदी इंग्लिश जनरल साइंस और इसके अलावा आपको मैथ देखने को मिलता था, ठीक है। 200 नंबर का पेपर है और 10 नंबर का क्या है, यहाँ पर 10 नंबर का आपका होता था इंटरव्यू, ठीक है फ्रेंड्स। 10 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता था और 200 नंबर का आपका पेपर होता था। फाइनली उसके बाद क्या बनती थी, आपकी मेरिट। तो अब हमें ये देखना है कि नया हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में भी पहले के बारे में पूरा जान लेते हैं कि फर्स्ट में क्या होता था, ये टेक्निकल वालों के लिए होता था साइंस का। टेक्निकल पोस्ट एसआई में अलग आती हैं, जिनके लिए 100 मार्क्स का पेपर होता था और बाकी के लिए क्या होता था, 200 नंबर का पेपर होता था। फर्स्ट में क्या होता था, रिटन एग्जाम होता था। कैसा रिटन, वो भी कैसा, एमसीक्यूज टाइप में आपको क्या रहते थे, क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और ये जो फिजिकल होता था उसमें क्या है, फिजिकल में 800 मीटर की दौड़, ठीक है, लंबी कूद, गोला फेंक, और ये सारा इसका क्राइटेरिया, जिसमें क्वालिफाई करने हेतु अधिकतम समय कितना है, कितनी आपको कितनी दूरी तक कूदना है, उसके अलावा गोला कितनी दूरी तक फेंकना है। ये सारा क्या था, एसआई का फिजिकल का पहले का क्राइटेरिया, कब का, 2017 में जब एग्जाम हुआ था उसका क्राइटेरिया यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया, पहले का सिलेबस और अब का सिलेबस। पहले हमें कितना देखने को मिलता था, अगर मैं यहाँ पर एमपीएसआई आपसे डिस्कशन करूँ, यहाँ पर अगर मैं एमपीएसआई के बारे में आपसे डिस्कशन करूँ फ्रेंड्स, देखो पहले आपको कितने का नंबर का देखने को मिला, 200 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड्स, 200 मार्क्स का आपको देखने को मिला। फिजिकल में आपके 0 नंबर, फिजिकल आपका क्वालिफाइंग रहता था। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में क्या रहता था आपका, इंटरव्यू में रहता था 10 मार्क्स का। तो टोटल कितना रहता था आपका, टोटल मार्क्स कितने रहते थे, 210 में से आपकी क्या बनती थी, मेरिट। ठीक है, अभी क्या है, जो ऑफिशियल लेटर जो जारी हो रहा है, मतलब लेटर सर्कुलेट हो रहा है विभागों में, तो उसके लिए क्या रखा गया है, 600 मार्क्स का आपका क्या रखा गया है, रिटर्न एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, 600 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल, 100 मार्क्स का क्या आपका फिजिकल, और उसके बाद 15 मार्क्स का क्या, इंटरव्यू। 15 मार्क्स का क्या यहाँ पर इंटरव्यू। तो ऐसे करके टोटल 750 मार्क्स का क्या है आपका फुल एग्जाम होगा। अब आप सोचोगे, यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि 300 मार्क्स की क्या आ सकती है। यहाँ पर अब कॉमन जो सिलेबस की मैं बात करूँ तो देखो एसआई में क्या रहेगा, यहाँ पर जो 200 नंबर में था, 200 नंबर में था 70 मार्क्स की हिंदी। ठीक है, 30 मार्क्स की क्या रहती थी, इंग्लिश, और 100 मार्क्स में से जीएस और मैथ, जीएस प्लस मैथ, और उसी में क्या रहता था, स्पेशल साइंस आ जाती थी। 2013 में आपको देखने को मिलेगा, 2013 में 65 मार्क्स की साइंस आ गई थी। कितने की, 65 की, और उससे पहले मैथ के लगभग आपको 40 to 45 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये तो था हमारा सिलेबस, हिंदी, इंग्लिश, जीएस। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ, ये हमारे टॉपिक के बारे में हुआ। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 600 नंबर का रिटर्न का पेपर होगा, मतलब हमारा क्या होगा, एमसीक्यूज में पेपर होगा। तो किस तरीके से हो सकता है, देखो फ्रेंड्स, या तो वो कर सकता है एक क्वेश्चन को कितना कर दे, क्वेश्चन की क्वांटिटी कर दे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन कर दे, और हो भी सकता है कि वो नेगेटिव मार्किंग कर दे। 4 नंबर का वो एक क्वेश्चन कर सकता है, नेगेटिव मार्किंग वो यहाँ पर कर सकता है, या फिर जैसे यहाँ पर 70 नंबर की हिंदी आ रही है, तो हिंदी को जैसे ये बोल रहे हैं कि 300 मार्क्स की क्या कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, बाकी के 300 मार्क्स के अदर पेपर कर सकते हैं। 300 मार्क्स का जैसे जीएस कर दिया, मैथ कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया और साइंस कर दिया। उसी में कंप्यूटर आपका ऐड है, उसी में क्या है आपका फ्रेंड्स, कंप्यूटर भी ऐड है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, और टोटल आपके क्वेश्चन क्वांटिटी कितनी हो जाए, 150 क्वेश्चन हो जाए, हर क्वेश्चन का नंबर क्या फिक्स कर दिया जाए, 4 नंबर का। ठीक है, और आपको हो सकता है कि 1 नंबर की उसमें नेगेटिव मार्किंग भी कर दे, 1 मार्क्स की क्या कर दें, उसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग कर दें, 4 नंबर का एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसी मतलब पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं, आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन तो कैसी भी हो सकती है ना, 15 चौके 60, यहाँ पर 600 नंबर का पेपर हो गया है ना, इस तरीके की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ऐसा ऐसा वो कर सकते हैं। अब मान लो वो कुछ भी करते रहे, हमने मान लिया कि वो कुछ भी करते रहे, उनका कुछ भी तरीका हो, वो कैसा भी क्या है अपना कुछ लाते रहे। तो एक बात मुझे बताओ, आप जब तैयारी कर रहे हो, क्या वो हिंदी में कुछ चेंज करेगा? हिंदी में अगर वो रस पूछेगा तो रस का नाम तो वही रखेगा ना, छंद पूछेगा छंद का नाम वही रखेगा, कि अलंकार में वो भाई अलंकार में अतिशयोक्ति पूछ रहा है तो अनुप्रास लगा के आओगे, नहीं ना, हिंदी फिक्स है, हिंदी तो वही है ना, हिंदी बदलने वाली तो नहीं है कि भाई उसका क्या है अप एंड डाउन हो जाएगा, कि लेवल हाई हो जाएगा, लेवल डाउन हो जाएगा। हिंदी का लेवल तो भाई 70 नंबर के लिए भी हिंदी तुम बहुत डाउन लेवल की तो नहीं पढ़कर जाते, हिंदी क्या है बहुत अच्छे तरीके से और स्ट्रांगली पढ़कर जाते हो, है ना कि नहीं। तो हिंदी को आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग, चाहे वो 300 नंबर की दे दे या फिर 70 नंबर की दे दे, कितने भी नंबर की दे दे, हिंदी अच्छी कर लो तुम। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, 40 से 45 नंबर का आपसे पूछ रहा है मैथ, ठीक है। इंग्लिश उसकी पहले 30 नंबर की फिक्स थी, तो यहाँ पर भी तो इंग्लिश फिक्स है ना, इंग्लिश का सिलेबस तो वही है ना, कि इंग्लिश में वो कुछ और पूछ लेगा, नाउन प्रोनाउन चेंज कर दोगे, कि टेंस चेंज कर दोगे, या पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इनको चेंज कर दोगे, नहीं करोगे ना, सिलेबस फिक्स है, सिलेबस आपका फिक्स है। फिक्स कैसा, मैं ये नहीं कह रही ये सिलेबस फिक्स है, ये टॉपिक फिक्स है। कौन से, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जीएस। अब जीएस में क्या आ जाएगा तुम्हारा, हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, पॉलिटी आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगा, इसी में तुम्हारा वो कंप्यूटर भी ले लेता है, ठीक है, इसी में कंप्यूटर ले लेता है, और अलग से क्या आ जाता है तुम्हारा, साइंस आ जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक तो फिक्स है ना, यहाँ पर रीजनिंग,
जब तुम्हारे ये सारे के सारे टॉपिक फिक्स है तो फिर चेंज क्यों करना है, क्या है, क्यों तैयारी नहीं करनी है। तो भाई पेपर कैसा भी रहे, 200 नंबर का पेपर आए, 600 नंबर का पेपर आए, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें इससे कोई मतलब तुम्हें इतना भी नहीं करना है कि मैडम कितना भी पेपर आता रहे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी हिंदी अच्छी करती जानी है, मैथ अच्छा करना है, इंग्लिश, जीएस और साइंस। तुम्हें अपने ये जो कॉमन टॉपिक हैं ये तो रहेंगे, बाकी पटवारी जैसा मान लो उसने मैनेजमेंट ऐड किया, यहाँ पर वो कुछ और ऐड कर देगा, तो वो टॉपिक तो सबके लिए नया होगा ना, वो टॉपिक तो सबके लिए नया होगा। और कुछ भी जो चेंजेस होंगे, अगर एमपीएसआई में हमें कोई भी नया चेंज देखने को मिलेगा तो सबके लिए वो नया चेंज होगा, तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं होगा, हर एक कैंडिडेट के लिए वो चेंज न्यू ही होगा। तो तुम्हें यहाँ पर अगर तुम ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारी तैयारी बहुत स्ट्रांग रहती है, तो फिर कैसा भी पेपर आता रहे, 4 नंबर का ही क्वेश्चन आए, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आए, नेगेटिव मार्किंग हो, कैसी भी मार्किंग हो, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करता जाना है, तैयारी को अभी से रखना है, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी। चुनावी साल है, तुम सोचो वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सरकार आरक्षक की भर्ती ना निकाले, एमपीएसआई की भर्ती ना निकाले। दोनों वैकेंसी अभी हमें देखने को नहीं मिली है, तो दोनों की दोनों वैकेंसी हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी। और क्योंकि न्यूज़पेपर में लगातार ये चीज़ सर्कुलेट हो रही है, जब न्यूज़पेपर में ये चीज़ आ रही है तो वैकेंसी तो फाइनल है कि आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है आप आज से पढ़ोगे, ये टॉपिक आप पटवारी में पढ़ लिए, आप फॉरेस्ट गार्ड की पढ़ रहे हो तो भाई उसमें भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके रिदम में है, तो इनको क्या करते चलो, स्ट्रॉन्ग करते चलो। जब आपके ये टॉपिक सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो तैयारी भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए बने रहिए सीएमसी इंदौर के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।